हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में दीपावली से जुड़े सेंटेंस पढ़ेंगे। देखो मेरे बच्चे, दीपावली को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि दीपों का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपों का त्योहार। अगर आपको कोई बोलता है हैप्पी दिवाली, तो आप उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सामने वालों को बोलेंगे हैप्पी दिवाली टू यू टू, आपके लिए भी दीपावली मुबारक हो, फिर या यू टू, या विश यू द सेम, या सेम टू यू। इन चारों सेंटेंस में से किसी एक को आप बोल सकते हैं। कोई अगर सामने वाला बोलता है हैप्पी दिवाली, तब दीपावली का मतलब क्या होता है? दीप धन आवली। दीप मैंने दीपक, आवली मैंने बच्चा, कतार होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में रो बोलते हैं। रो कहते हैं मैंने कि दीपों का कतार। आगे बाबू, इससे जुड़े हम लोग बहुत सारे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए, लगे रहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट सेंटेंस है क्लीनिंग द हाउस, घरों को साफ करना। क्लीनिंग द हाउस, घरों को साफ करना। दीपावली से पहले हम लोग अपने घरों को साफ करते हैं। क्लीनिंग द हाउस को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीनिंग द हाउस। फिर घर में मकड़ी के जाला होते हैं, मकड़ी के जाला, उसको हम लोग बोलते हैं रिमूविंग द स्पाइडर वेब्स या कॉब वेब्स। कॉब वेब्स मकड़ी का जाला, या स्पाइडर वेब्स मकड़ी का जाला। रिमूविंग माने हटाना, मकड़ी के जालों को हटाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमूविंग द स्पाइडर वेब्स, या स्पाइडर वेब्स के जगह पर आप कॉब वेब्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टुडे आई वॉश्ड द बेडिंग एज वेल, यानी कि आज मैंने अपने रूम को अच्छी तरह से साफ किया है, धोया है। टुडे आई वॉश्ड द बेडिंग एज वेल, मैंने अपने आज बेडरूम को अच्छी तरह से धोया है। हैव यू डेकोरेट योर हाउस, क्या आपने अपने घर को सजाया है? क्या आपने अपने घर को सजाया है? डेकोरेट मीन सजाना होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। बच्चा, आई स्ट्रंग द लाइट्स ऑन माई हाउसेज, मैंने अपने घरों पर लाइट्स लटकाया है। लाइट्स लटकाना, स्ट्रंग में लटकाना होता है, इसमें लाइट से लाइट को लटकाया है। मैंने अपने घरों पर लाइट्स को लटकाया है, यानी कि चुकभुकिया या किसी प्रकार के विद्युत से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक दीप होंगे उनको छतों से लटकाने को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई स्ट्रंग द लाइट्स ऑन माई हाउस। मेरे बच्चे, यहाँ पे स्ट्रंग के जगह पर आप हैंग का प्रयोग कर सकते हैं। हैंग भी लटकाना होता है, स्ट्रंग भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अर्थेन। अर्थेन हम लोग दीप को इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम लोग वो क्या कहलाता है, दीपा, मिट्टी का जो दीप बना होता है उसको हम लोग अर्थेन बोलेंगे। अर्थेन, अर्थ में होता है पृथ्वी, इसी से बना है अर्थेन, दीप। और फिर इसको लैंप भी बोल सकते हैं, दीप लैंप भी बोल सकते हैं। लैंप में दीपक होता है, दीप होता है, वही होता है। उसको हम लोग, कोई लोग बोलते हैं दीपक बोलता है, कोई दिया बोलता है, कोई दीवा बोलता है, दी बोलते हैं। जो इनका जो भाषा होगा उसका इंग्लिश यही होगा, अर्थेन, अर्थेन या लैंप। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस है लेट्स लाइट द लैंप्स, आओ दीपों को जलाएं। लेट्स यानी कि लेटर से मेरे बच्चा, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है लेट अस। लेट्स लाइट द लैंप्स, आओ दीपों को जलाएं। उसके बाद अगला सेंटेंस है आई लीट द लैंप, मैंने दीप को जला दिया, मैंने दीप को जला दिया। वर्शिप मेरे बच्चे, उस दिन गणेश भगवान और प्रभु राम और माँ लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। उस दिन पूजा करने का इंग्लिश, मैंने उस दिन का कभी पूजा करने का इंग्लिश ही होता है वर्शिप। वर्शिप मीन पूजा करना। उसके बाद उस दिन ऐसा होता है कि गैदर एवरीबॉडी टू वर्शिप, सभी लोग मिल करके, सभी लोग इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, इसका हिम्स है, HYMNS, हिम्स पढ़िएगा। हिम्स मीन भजन होता है, कीर्तन होता है, भजन कीर्तन। यहाँ पर मान लीजिए आरती के लिए ही प्रयोग किया गया है। भजन कीर्तन करिएगा तो आरती करिएगा, तो आरती करना यहाँ पे समझिएगा। हिम्स मीन्स आरती करना, हिम्स मीन होता है भजन। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स मेरे बच्चा होता है पटाखा। फायर क्रैकर्स में पटाखा, लेकिन यह जोड़ा गया है तो पटाखे। क्या होगा? हाँ, पटाखे। फायर क्रैकर्स में पटाखे या फायर वर्क्स में पटाखे। उसके बाद दिया है स्क्विप्स, स्क्विप्स में छोटे छोटे पटाखे, स्क्विप्स में छोटे छोटे पटाखे। देखिए टेंस है वीक, वीक मीन होता है दिए की बाती। देखिए मेरे भाई, हम तो आर्टिस्ट है नहीं, यहाँ पर दिया बनाया गया है, इस दिए का ये बाती है, इसको हम बोलते हैं वीक। क्या बोलते हैं? वीक। वीक मीन क्या होता है? दिए की बाती।
बच्चे फ्यूज, फ्यूज मीन पटाखे की बाती, कभी फ्यूज मीन पटाखे की बाती। रीलाइट द फ्यूज, रीलाइट द फ्यूज, री मीन पुनः होता है, लाइट मीन जलाना, फिर से फ्यूज को जलाओ, अर्थात फिर से पटाखे की बाती को जलाओ। स्पार्कलर, स्पार्कलर मीन होता है बच्चे फूलझड़ी, फूलझड़ी फुलाउन सॉरी फूलझड़ी एक ये पटाखा है, उसको हम लोग इसकी इंग्लिश में कहते हैं स्पार्कलर। स्पार्कलर, स्पार्कलर में फूलझड़ी होता है। देखिए कैथराइन व्हील, कैथराइन व्हील कैथराइन व्हील ब्रिटिश में बोला जाता है, इसका मतलब होता है चरखी या चक्री। ये पटाखा का नाम है चरखी या चक्री। मेरे बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं गाइज कैथराइन, कैथराइन व्हील। ग्राउंड स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर जमीन पर घूमने वाला, इंडिया में बोला जाता है ग्राउंड स्पिनर, इसका मतलब होता है चरखी या चरखी। इंडिया में बोला जाता है ग्राउंड स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर नहीं जो बाल के फेंकते फेंकते स्पिन करके घुमा करके, उसको स्पिन कहते हैं, स्पिनर घूमने घुमाने वाला ग्राउंड स्पिनर। जो क्या होता है चरखी होता है जो इंडिया में घूमता है, इंडिया में उसको घूमने को तो हर देश में घूमता है, इंडिया में इसको बोला जाता है ग्राउंड स्पिनर। इसको हम लोग इंग्लिश में ग्राउंड स्पिनर बोलते हैं, हिंदी में चरखी या चक्री। पोपिंग स्ट्रिप या रोल कैप, पोपिंग स्ट्रिप या रोल कैप का मतलब होता है चुटपुटिया, छोटे बच्चे इसे रगड़ के फोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रोल कैप या पोपिंग स्ट्रिप। ये दिया है चेन या गार्लैंड ऑफ फायर क्रेकर्स, चेन या गार्लैंड ऑफ फायर क्रेकर्स। मेरे बच्चे चेन या गार्लैंड ऑफ फायर क्रेकर्स का बच्चा इसका मतलब वो चटाई या लड़ी, चटाई वाला जो पटाखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेन या गार्लैंड ऑफ फायर क्रेकर्स। अ फ्लावर पार्ट, फ्लावर पार्ट या फाउंटेन क्रेकर, ये अनाज पटाखा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर पार्ट या फाउंटेन क्रेकर्स। पटाखे जलाना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ फायर क्रेकर्स, पटाखे जलाना सेट ऑफ फायर क्रेकर्स। अब पटाखे फूटना, पटाखे फूटना मेरे बच्चे उसको ब्रस्ट कहते हैं या गो ऑफ कहते हैं, गो ऑफ या ब्रस्ट। बच्चा इधर है, देखिए द फायर क्रेकर वेंट ऑफ बैंक, वेंट ऑफ इसका सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे बच्चे कहते हैं पटाखा फूट गया, पटाखा फूट गया, पटाखा निकल रहा या पटाखा बहुत तेजी से जला, पटाखा बहुत तेजी से जला। कैसे पटाखा निकल रहा, इधर आओ बोलो, कूदो यहाँ से बोलो, पटाखा बहुत तेजी से जला, बोलो पटाखा बहुत तेजी से जला, पटाखा बहुत तेजी से जला, पटाखा बहुत तेजी से जला। इधर 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 फिर बोलते हैं इधर, द फायर वर्क इज अबाउट टू गो ऑफ, इसका मतलब हुआ पटाखा जलने ही वाला है, भाग जो नहीं रहुआ, पटाखा जलने ही वाला है। देखिए फायर वर्क इज अबाउट टू गो ऑफ, इसका मतलब होगा पटाखा जलने ही वाला है। ये सेंटेंस है इट वाज ए डर्ड या फूसी, जो पटाखे को हम लोग जलाते हैं वो बजता नहीं है, बजता है बहुत धीमी आवाज देते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फूसी, फूस दे कर दिया, फूस दे कर दिया। इसका साउंड ज्यादा नहीं होता है, जितना साउंड चाहिए उतना आवाज नहीं देता है, कम आवाज देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इट वाज ए डर्ड या बहुत फूसी पटाखा था, यानी कि बहुत फूस दे कर दिया, बहुत कम आवाज था। स्पार्क मतलब होता है चिंगारी, स्पार्क मतलब चिंगारी। स्नेक टेबलेट्स या ब्लैक स्नेक एक पटाखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्नेक टेबलेट्स या ब्लैक स्नेक। रॉकेट स्काई, बच्चे एक पटाखा होता है जिसको कोई रॉकेट कहते हैं तो कोई स्काई रॉकेट, आकाश वाला रॉकेट कहते हैं, कोई रॉकेट कह देता है, ये भी एक पटाखा है। बंदूक में पटाखा भर लो, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लोड द पंपिंग स्ट्रिप ऑन द गन या पिस्टल। बोलने वाले भाई लोग गन बोलते हैं या पिस्टल बोलते हैं, तो बच्चा इसका इंग्लिश होगा लोड द पंपिंग स्ट्रिप, यानी कि पटाखे को लोड कर लो इन द गन या पिस्टल, बंदूक में, बंदूक में। बच्चा जोश स्टिक, ये JOSS है, उसके बाद STIC के है, जोश स्टिक यानी कि जॉस स्टिक पढ़ते हैं इसको, जास्टिक्स मतलब होता है अगरबत्ती, इसका स्पेलिंग ये है भैया JOSSTIC के, जा स्टिक मतलब होता है अगरबत्ती, जा स्टिक मतलब होता है अगरबत्ती। इधर है स्पार्च्ड पैडी, स्पार्च्ड पैडी हम किसे कहते हैं, पैडी में धान जानते हैं आप लोग,
स्पार्च्ड पैडी का मतलब होता है नाग पंचमी के दिन इंडिया में देखेंगे तो धान जो होता है उसको भूज दिया जाता है, उसका लावा को हम लोग स्पार्च्ड पैडी कहते हैं। धान से जो लावा निकलता है उसको हम लोग स्पार्च्ड पैडी कहते हैं, हिंदी में खीले, हिंदी में खीले। बच्चे हम लोग बतासा किसे कहते हैं? शुगर कैंडी। शुगर कैंडी माने बच्चा होता है शुगर कैंडी, शुगर कैंडी मतलब होता है बतासा। और हमें पढ़ना है ये सेंटेंस है, देखिए पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स का मतलब होता है मुर्गा छाप पटाखे। पी क्रैकर्स का मतलब होता है मुर्गा छाप पटाखे। छोटे छोटे होते हैं पटाखे, मुर्गा छाप होते हैं, उनको मुर्गा छाप कहा जाता है। तो पी क्रैकर्स मतलब होता है मुर्गा छाप पटाखे। बॉस बम्स, बॉस बम का मतलब होता है आलू बम। बॉस बम का मतलब होता है आलू बम। ये पटाखा का नाम है ज्यूट ट्वाइन बम। ज्यूट ट्वाइन बम का मतलब होता है सुतली बम। जूट, जूट वाले सुने हो गांव घर में, कोई जूट का बोरिया है तो ये जूट, इसको बोलिए जूट भी बोल सकते हैं। जूट यानी ज्यूट ट्वाइन बम, सुतली वाला बम, सुतली बम जो उससे जूट से लपेटा हो गया होता है पटाखा है ये। उसके बाद काटन वाइन, सॉरी बाबू, काटन विक। काटन विक का मतलब रुई की बाती। काटन विक मतलब रुई की बाती। लाइट अप मीन दिया जलाना, लाइट अप मीन दिया जलाना। राइस फ्लेक्स में चिवड़ा होता है उस दिन, दीपावली के बाद आता है गोदन, या दीपावली के दिन भी लोग खाते हैं राइस फ्लेक्स। राइस फ्लेक्स मतलब होता है चिवड़ा, जिसको हम लोग भोजपुरी में चूरा बोलते हैं। उसके बाद ऑफर दी ऑफरिंग। ऑफर दी ऑफरिंग मतलब होता है प्रसाद चढ़ाना। ऑफर दी ऑफरिंग मतलब प्रसाद चढ़ाना, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रभु राम, माँ लक्ष्मी और गणेश जी को। स्टैंड क्लियर ऑफ दी फायर क्रैकर्स। स्टैंड क्लियर ऑफ दी, सॉरी, स्टैंड क्लियर ऑफ फायर क्रैकर्स। इसका मतलब ये है कि आपको पटाखों से दूर रहना चाहिए, यानी कि आप पटाखों से दूर रहें, आप पटाखों से दूर रहें। सेटिंग ऑफ फायर क्रैकर्स इज डेंजरस। पटाखा जलाना, पटाखा फोड़ना खतरा हो सकता है, अर्थात पटाखा को फोड़ना खतरा है, खतरनाक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और कमेंट करें किस चीज़ पर आपको वीडियो बनाना है, जरूर इस चीज़ पर वीडियो बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।